नहीं साथी, आ गया 403 विधानसभा सीटों का एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं और चार्ट में पढ़ सकते हैं। आ गया 403 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा पहला सटीक सर्वे। यूपी में किसकी बन रही है धाकड़ सरकार। जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर दल अपने मजबूत प्रत्याशियों की चयन खोज करना शुरू कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस बीच में लगातार मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। वहीं तब भारतीय जनता पार्टी भी अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है और वहीं पर अंतिम में बहुजन समाज पार्टी भी मेहनत कर रही है। लेकिन आज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सर्वे में किसकी सरकार बन रही है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव होंगे? क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा उठेगा? क्या उत्तर प्रदेश में नौजवानों की नौकरी की बात उठेगी? आज चलिए जान लेते हैं सर्वे क्या कहता है। पहले आप एक चार्ट देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है और उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मिलाकर कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल है, 75 जिला है और 403 विधानसभा की सीटें हैं। आप सभी जानते हो। अगर आप सहारनपुर से होंगे तो आप अपना राय जरूर दो। आप चंदौली, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर यानी बिहार बॉर्डर से होंगे तो आप अपना राय जरूर दो और बताओ कि उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है इस सर्वे के मुताबिक कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाएगी या भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाकर फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएगी। अब यहां पर आप सर्वे देखिए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा का सीटों का सर्वे ताजा सबसे सटीक ओपिनियन पोल देखिए। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाके 403 विधानसभा सीट है और समाजवादी पार्टी प्लस यानी इसमें कांग्रेस है तो 272 सीटें यहां पर हासिल कर रही है। फिर दूसरे स्थान पर बीजेपी प्लस यानी भाजपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी अन्य इनके साथ हैं तो ये 95 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रही हैं। फिर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला चुकी है और मजबूती के साथ सरकार चला चुकी है, वो 18 सीटें पाती नजर आ रही है। फिर चलते हैं आजाद समाज पार्टी की तरफ। आजाद समाज पार्टी 5 सीटें पा रही है और अन्य के खाते में यानी निर्दलीय के खाते में 13 विधानसभा की सीटें आ रही है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो आप एक चीज जरूर जानते होंगे, उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों की तरह अलग है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पश्चिम है, पूरब है और अवध है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत से वाकिफ होंगे तो हर चीज का यहाँ पर अलग अलग मतलब होता है। अब मान के चलिए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पश्चिम में ज्यादा मजबूत है, अवध में थोड़ा कमजोर है और फिर आप पूर्वांचल में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी मजबूत है। अब 2024 का अगर लोकसभा चुनाव का अनुमान लगाएं तो उस अनुमान से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अगर इस सर्वे का अनुमान आप देखें तो 2027 के विधानसभा चुनाव में 272 सीटें पाकर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार पा रही है यानी बनवा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इतना डाउनफॉल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं मुख्यमंत्री किस बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में किस बिरादरी के लोग हर जगह सबसे ज्यादा हावी हैं, ये किसी से कहा नहीं जा सकता। आप थाना ले लीजिए, तहसील ले लीजिए, डीएम ले लीजिए, एसपी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रशासनिक विभाग ले लीजिए, आपको अव्वल दर्जे पर वही पहले स्थान पर मिलेंगे। अगर यहीं पर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अगर हर जिले में हर थाने में यादव या मुसलमान पोस्टिंग होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कपड़ा फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि यादव मुसलमान समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसलिए यहाँ पर यादव राज मुसलमान राज चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तहसील हो या फिर जिला मुख्यालय हो, हर बड़े पदों पर मुख्यमंत्री के जात बिरादरी वाले वहां पर वाकिफ हैं, आप सभी जानते हो। अब यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 18 सीट क्यों पा रही है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जो हैं वो लगातार अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं। उत्तर प्रदेश का आप डाटा निकाल लीजिए, जब से ये चुनाव हारी हैं तब मान के चलिए अब 30 से 40 बार उत्तर प्रदेश के अनेकों जनपद में गई होंगी। 30 से 40 बार पिछले 10 से 12 साल का अगर रिकॉर्ड उठा लेंगे। आजाद समाज पार्टी इतना मजबूती के साथ सीट क्यों भर रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। और बेहतर प्रदर्शन क्यों किया? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इनके खिलाफ लड़े थे, इनके प्रत्याशी भी इनके खिलाफ लड़े थे, इनके प्रत्याशी भी इनके खिलाफ लड़े थे। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने
नगीना की लोकसभा सीटें बड़ी आराम से जीत ली है। अब बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी सरकार बनाते बनाते चूक गई थी। कुछ ऐसी सीटें थी जहां अखिलेश यादव को जानबूझ के चुनाव हरा दिया गया था। अब 2027 का विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक है। शिवपाल यादव हो या समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, जमीन पर पीडीए फार्मूले पर काम कर रहे हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है, इसलिए समाजवादी पार्टी अब कोई गलती नहीं करना चाहती जो 2017 और 2022 के चुनाव में कर चुकी है। अब आपको अपना राय देना और बताना है, क्या 2027 का विधानसभा चुनाव में यह सर्वे सही होगा या फिर इस सर्वे से अधिक समाजवादी पार्टी सीट जीत पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव हार रही है? ये आपका क्या आकलन है? अपना राय दीजिए। बहुजन समाज पार्टी इतना नीचे क्यों चली गई है, इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आजाद समाज पार्टी का उरूज हो रहा है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी को यानी निगल लेगी? क्या मायावती का जो राजनीतिक ढलाव है क्या वो खत्म हो जाएगा? आपने देखा होगा मायावती जी को प्रशासनिक अनुभव बहुत है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला चुकी हैं और लोग कहते हैं कि इनके समय में लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत स्थिति में थी। जो कि अगर एक चीज निकाला जाए तो मायावती की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त था, अखिलेश यादव की सरकार में विकास काम जबरदस्त था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की सरकार में क्या जबरदस्त है, आप अपना राय दे सकते हो। क्योंकि ये तीनों प्रशासनिक अनुभव वाले हैं और तीनों बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के। अब ये अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये 3 बड़े ऐसे चेहरे हैं जो किसी परिचय का मुताज नहीं। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज किसके साथ होने वाला है, अखिलेश जी या योगी जी या मायावती जी के साथ, या चंद्रशेखर रावण को अपना नेता मानता है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण अभी नए नवेले सांसद बने हैं, लेकिन इनमें घमंड बहुत मजबूत तरीके से घुस चुका है। यानी राजनीतिक जो अनुभव है, ये प्रशासनिक अनुभव इनको बहुत कम है। अब आपको अपना राय देना है और इस वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों बहनों तक भेजना है और बताना है कि इस सर्वे को लेकर आपका क्या राय है, आपका क्या अनुभव है। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।